नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे बगड़ावत महाभारत की, हमने पिछली कड़ी में जाना था कि आखिर कैसे सवाई भोज को बाबा रूपनाथ के अपार धन संपदा मिली। तो आगे वह क्या करते हैं तो जानते हैं। अपने घर आकर सवाई भोज बाबा रूपनाथ व सोने के पोरसे की सारी घटना अपने भाइयों एवं परिवार वालों को बताते हैं। इस अथाह संपत्ति का क्या करें यह विचार करते हैं। इतना सारा धन प्राप्त हो जाने पर सभी बगड़ावत अपने पशुधन और बढ़ाते हैं। सभी अपने लिए घोड़े खरीदते हैं और सभी घोड़ों के लिए सोने के जेवर बनवाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बगड़ावत अपने सभी घोड़ों के सोने के जेवर कच्चे सूत के धागे में पिरोकर बनाते थे। उनके घोड़े जब भी दौड़ते थे तब वह जेवर टूट कर गिरते रहते थे और वे जेवर दोबारा जेवर बनवाते रहते थे। आज भी ये जेवर कभी कभी बगड़ावतों के गांव के ठिकानों से मिलते हैं। बगड़ावत खूब जमीन खरीदते हैं और अपने अलग अलग गांव बसाते हैं। सवाई भोज अपने गांव का नाम कोठा रखते हैं। बगड़ावत काफ़ी धार्मिक काम करते हैं, तालाब और बावड़ियाँ बनवाते हैं और जनहित में कई काम करते हैं। बगड़ावतों के पास काफ़ी संपत्ति होने के कारण वे काफ़ी पैसा शराब खरीदने पर भी खर्च करते हैं और अपने घोड़ों को भी शराब पिलाते हैं। एक बार सवाई भोज अपने भाइयों के साथ अपने राजा से मिलने जाने की योजना बनाते हैं। अपने सभी घोड़े को सोने के जेवर पहनाते हैं। साड़ू माता निया जी से पूछती है कि इतनी रात को कहाँ जाने की तैयारी है। निया जी उन्हें अपनी योजना के बारे में बताते हैं और फिर सारे भाई राण की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें पणिहारिने मिलती है और बगड़ावतों के रूप रंग को देखकर आपस में चर्चा करने लगती है। आगे जाकर उन्हें राण के पास एक खूबसूरत बाग दिखाई देता है जिसका नाम नौलखा बाग होता है। वहाँ रुककर सभी भाइयों की विश्राम करने की इच्छा होती है। यह नौलखा बाग रावजी दुर्जन साल की जागीर होती है। निया जी माली को कहते हैं कि पैसे लेकर हमें बैठने दे, लेकिन माली बगड़ावतों को वहाँ विश्राम करने से मना कर देता है, जिससे बगड़ावत गुस्सा हो जाते हैं। वे उसे खूब पीटते हैं और नौलखा बाग का फाटक तोड़कर उसमें घुस जाते हैं। बाग का माली मार खाकर रावजी से उनकी शिकायत करने जाता है। बगड़ावतों को नौलखा बाग के पास 2 शराब से भरी हुई झीलों का पता चलता है। वह शराब की झीलें पातू कलाली की होती है जो दारू बनाने का व्यवसाय करती है। दारू की झीलों का नाम सावन भादवा होता है जिनमें काफ़ी मात्रा में दारू भरी होती है। सवाई भोज निया जी और छोचू भाट के साथ पातू कलाली के पास शराब खरीदने जाते हैं। पातू कलाली के घर के बाहर एक नगाड़ा रखा होता है जिसे दारू खरीदने वाला बजाकर पातू कलाली को बताता है कि कोई दारू खरीदने के लिए आया है। नगाड़ा बजाने वाला जितनी बार नगाड़े पर चोट करेगा वो उतने लाख की दारू पातू से खरीदेगा। छोटू भाट तो नगाड़े पर चोट करे जाते हैं। यह देख पातू सोचती है कि इतनी दारू खरीदने के लिए आज कौन आया है। पातू कलाली बाहर आकर देखती है कि 2 घुड़सवार दारू खरीदने आए हैं। पातू कहती है कि मेरी दारू महंगी है, पूरे मेवाड़ में कहीं नहीं मिलेगी, केसर कस्तूरे से भी अच्छी है, यह तुम नहीं खरीद सकोगे। निया जी और सवाई भोज अपने घोड़े के सोने के जेवर उतारकर पातू को देते हैं और दारू देने के लिए कहते हैं। पातू दारू देने से पहले सोने के जेवर सुनार के पास जांचने के लिए भेजती है। सुनार सोने की जांच करता है और बताता है कि जेवर बहुत कीमती है। जेवर की परख हो जाने के बाद पातू नौलखा बाग में बैठाकर बगड़ावतों को दारू देती है। इधर माली की शिकायत सुनकर रावजी नीमदेव जी को नौलखा बाग में भेजते हैं। रास्ते में उन्हें निया जी दिखते हैं जो अपने घोड़े के ताजने से एक सुअर का शिकार कर रहे होते हैं। नीमदेव जी ये देखकर उन्हें प्रभावित हो जाते हैं और पास जाकर उनसे परिचय लेते हैं। यही निया जी और नीमदेव जी की पहली मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बाद क्या होता है वो जानिए आगे की कड़ी में।